धमतरी जिले के नगर पंचायत कुरुद में वार्ड क्रमांक 1 के लिए पार्षद उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों ने बाजे गाजे के साथ पर्चा भरा। इस दौरान राजनीतिक सरगर्मियां रही। बता दें कि नगर पंचायत परिषद कुरुद के वार्ड क्रमांक 1 के कांग्रेसी पार्षद राजकुमार अग्रवाल का आकस्मिक निधन होने से यह पद रिक्त हो गया था। इसके लिए 20 दिसंबर को उपचुनाव होगा। वहीं अब उपचुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इधर भाजपा प्रत्याशी को लेकर पक्ष विपक्ष शब्द बाण चलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष तपन चंद्राकर ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित बताते हुए कहा कि भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनकी हार तय है। वहीं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रविकांत चंद्राकर ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी प्रकाश चैनवानी भाजपा के सम्मानित सदस्य हैं, जिन्हें टिकट दी गई है। भाजपा प्रत्याशी का आपराधिक गतिविधियों का आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, जहां नीचे से लेकर ऊपर तक सब अनैतिक कार्यों में लिप्त है। भाजपा उम्मीदवार की क्षमता पर सवाल उठाने वाले वार्ड क्रमांक 1 के जागरूक मतदाता करारा जवाब देंगे। बहरहाल कांग्रेस और भाजपा अपने अपने प्रत्याशी की जीत बता रहे हैं। आज कल उत्तम साहू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया। आज नामांकन रैली थी और नामांकन रैली में पूरा वार्डवासी और कांग्रेस के सारे सिपाही नामांकन में शामिल हुए और इस वार्ड में लगातार हमारे द्वारा पिछले बार भी राजकुमार अग्रवाल जी जीत कर आए थे और इस बार भी हम लोग भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। और बीजेपी के पास इस वार्ड में बहुत प्रत्याशी तलाशा गया, लेकिन उनको प्रत्याशी नहीं मिला। जितने लोग फॉर्म भरे हैं भाजपा से, सारे लोग बाहर के लोग, दूसरे वार्ड के लोग हैं। उनको यहाँ समर्थक और प्रस्तावक भी नहीं मिल रहा था, तो 2-2 हज़ार रुपये में समर्थक और प्रस्तावक खोजे हैं। बीजेपी में एक भी कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। सारे कार्यकर्ताओं को पहले ही कुचल दिया गया है उनके द्वारा। सारे कार्यकर्ताओं को झांसा देकर उन्होंने कार्यकर्ता बनाया था, लेकिन अब सारे कार्यकर्ता समझ गए हैं कि उनके यहाँ कथनी और करनी में उनके अंतर है। सारे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। इस रैली से, हमारी रैली से साबित होता है कि हम कितने बहुमत से जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। छोटे बच्चों का उपयोग नहीं करना चाहिए चुनाव के माहौल में। हो सकता है हमारे में तो छोटे बच्चे नहीं थे, उनकी रैली में छोटे बच्चे ज़रूर दिख रहे थे। अगर नहीं मिला होगा, उनको झंडा उठाने वाला नहीं मिल रहा होगा, तो छोटे बच्चे को तैयार कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। भाजपा की सिद्धांत, भाजपा की नैतिकता यहाँ पर झलक रही है। भाजपा बोलती है कि हम सिद्धांत में और विचार में लड़ने वाली पार्टी है, लेकिन यहाँ उनका विचार दिखता है कि उनके विचार क्या है। उसने जिसको भी प्रत्याशी बनाया है उसको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या क्या बेचता है, क्या करता है, क्या चलाता है, पूरे शहर को मालूम है। और एक भी बच्चे को उसका नाम पूछ लीजिए कि उसका कर्म क्या है। उन्होंने वार्ड के किसी भी व्यक्ति को के सुख दुख में काम आया है। कभी भी किसी व्यक्ति कभी भी इस वार्ड में कदम रखा है? क्या उस पार्टी के लिए एक कदम चला है कि उसको पार्टी ने टिकट दे दिया? क्या भाजपा में प्रत्याशी नहीं बचा है? क्या काम करने वाले लोग नहीं बचे हैं कि कार्यकर्ता नहीं हैं? मैं जानता हूं कि उनकी हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। उन्होंने हार स्वीकार कर ली है और उनके जो नेता हैं उनको मालूम है कि यहाँ पर उनके जो भी प्रत्याशी रहेंगे उनका हारना तय है। इसलिए उन्होंने ये शो करने के लिए कि उन्होंने ऐसे आदमी को टिकट दिया था, ख़राब आदमी को, ताकि हम लोग हार गए, ये कहने के लिए उन्होंने इस प्रत्याशी को टिकट दिया है। और मुझे लगता है उस पार्टी की विचारधारा में सारे लोग, जब उसकी टिकट तय हुई तो उन्होंने भाजपा के जो मेरे मित्र हैं, जो भाजपा के मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पार्टी में और कोई प्रत्याशी नहीं है? उन्होंने बताया कि हम लोग सारे वार्ड में घूमे हैं, प्रत्याशी ढूंढे, नहीं मिला, तब हमने इनको टिकट, हमारे पूर्व मंत्री जी ने इनको टिकट तय किया है। आज कुरुद में नगर पंचायत में रिक्त पद के लिए उपचुनाव का नामांकन का दिन था। आज अंतिम दिन था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश चैनवानी के पक्ष में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इकट्ठे होकर नामांकन दाखिल करने गए और पूरे वार्ड वासियों का समर्थन प्रकाश चैनवानी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में है। आज वार्डवासी भी हमारे साथ नामांकन भरने गए थे
और बहुत उत्साह के साथ सबके सब नामांकन में शामिल हो गए। कांग्रेस का काम ही है पूरे देश में अराजकता फैलाना, माहौल ख़राब करना, इनका काम ही है उलझुल बातें करना। प्रकाश चंदवानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी है, उसमें उनको क्या आपत्ति। रही बात आपराधिक पृष्ठभूमि की, तो ये क्या सर्टिफिकेट देने वाले हैं? शुरू से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेस के प्रत्याशी और जो जनप्रतिनिधि है सब आपराधिक पृष्ठभूमि के। खुद नगर पंचायत के अध्यक्ष पूर्व में अपराध से संलिप्त थे, वही ये दिन देखे हैं। और रही बात बाहरी प्रत्याशी की, तो ये कुरुद का दुर्भाग्य है और पूरे देश का दुर्भाग्य है कि कुरुद का नगर पंचायत अध्यक्ष भरदा में पैदा हुआ है, कुरुद में पैदा नहीं हुआ। बाद में मतदाता सूची में यहाँ नाम जुड़वा के चुनाव जीते और आज नगर पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुरुद विधानसभा में पैदा नहीं हुए, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो गुजरात में पैदा हुए और इनके राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष इटली में पैदा हुए। और ये हमको बाहरी की बात करते हैं, प्रत्याशियों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है और सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये तो झूठा आरोप है। बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं का भरमार है, पूरे देश में कार्यकर्ता है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सबको विदित है कि कितने कार्यकर्ता किनके पास है। झूठा आरोप है। रही बात बच्चों की, वो अति उत्साह में बच्चे लोग वहीं के मोहल्ले के आ गए थे भीड़ में, उसको अब रोका नहीं जा सकता। वो आए थे, ऐसा ही है और कुछ उसमें बात नहीं है।